हम लोग चैप्टर कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सीन क्या रहेगा। आपने पूरा फॉर्मेट बना लिया था, नोट्स लिख लिए थे। एक आईएमपी कैलकुलेशन है, वो है मोस्ट आईएमपी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट, ठीक है। मोस्ट आईएमपी कैलकुलेशन क्या है, इंटरेस्ट। अब समझना और सुनना, इंटरेस्ट को दो पार्टीशन डिवाइड कर देते हैं। एक फर्स्ट नॉर्मल इंटरेस्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर, तो अभी एट प्रेजेंट आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920। तो नॉर्मल इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। इंटरेस्ट पेड ऑन आउटस्टैंडिंग लोन बिटवीन 1st April 2019 to 31st March 2020। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना लोन आउटस्टैंडिंग था, उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंटरेस्ट, ठीक है। एक लॉजिकल बात करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लोन टेकन ऑन 1st October 2016, 2 लाख रुपए का, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%। 2 लाख का लोन लिया है 12% के साथ। ध्यान से समझना, इस पूरे चैप्टर में यही समझ लो बहुत है, इसके अलावा कुछ समझ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लोन टेकन ऑन 1st October 2016, 2 लाख रुपए का 12% के हिसाब से। लोन रीपेड, रीपेड कैसे करा है, 31 मार्च 2018 को 50,000, 31 मार्च 19 को 50,000 और 30 सितंबर 19 को 50,000। तो मुझे ये बताओ, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल इन 1920। तो मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1920 के लिए। बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप 3rd 4th या 5th में करते थे शायद। ना हो तो एक ज्यादा कितने 9,000। तो देखो हमारी कैलकुलेशन क्या है, हमारी कैलकुलेशन क्या है,
19-20, तो बात क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग बिटवीन 1 अप्रैल 19, हाँ गरिमा सही है, 19 टू 31 मार्च 20। तो सबसे पहले ये तो देखो, अपना लोन 1 अप्रैल के दिन बाकी कितना है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो देखो आपने 2 लाख का लोन लिया था, 50,000 का तो 2018 में दे दिया, फिर 50,000 आपने 31 मार्च 2019 को दे दिया, 1 अप्रैल 19 से पहले, तो 1 अप्रैल 19 के दिन लोन कितना बाकी है, 2 लाख था, 50,000 एक बार दे दिए, 50,000 एक बार दे दिए, फिर आपने क्या करा, 30 सितंबर 2019 को और 50,000 दे दिए, तो इंटरेस्ट कैसे लग जाएगा, 1 अप्रैल 19 से 30 सितंबर 19 तक 1 लाख का 12%, 6 महीने का कितने हो जाएंगे, 6,000। फिर दूसरा, फिर 1 सितंबर को इन्होंने 50,000 और चुका दिए, तो 1 अक्टूबर 2019 से लोन कितना बाकी रहा, 50,000, 12%, 6 महीने का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, या आपके चैप्टर के हिसाब से टफेस्ट कैलकुलेशन है, नॉर्मल इंटरेस्ट की, नॉर्मल इंटरेस्ट की आपके चैप्टर के हिसाब से बात करूं तो सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है, सुन भाई, तो बस आपको 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है, ना कि डायरेक्ट इंटरेस्ट लगाना है। पहले लोन तो देखो कितना बाकी है, आई बात समझ में, तो भाई नॉर्मल इंटरेस्ट क्या होता है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में जितना लोन बकाया है उसका इंटरेस्ट निकालना अपने को, और वो क्या होता है हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट या प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। आई बात समझ में, ये तो हो गया नॉर्मल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड आता है देखो, एग्जैक्टली क्या होता है, आप मकान बनाना स्टार्ट करते हो तभी लोन लेते हो, या मकान बनने के बाद लोन लेते हो, मकान बनाने के साथ ही मकान बनाएंगे किस तरह, अगर हाउस लोन ही लेना है और हमारे पास पैसे पड़े हैं तो लोन की क्या जरूरत है, तो बनाते टाइम लोन ले लिया। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज होगी उसको आप हाउस नहीं मान सकते। तो समझो, आपने 2016 के अंदर मकान बनाना चालू करा और 2016 में लोन ले लिया, मकान बन के तैयार हुआ 2018 में, तो क्या बैंक ने इन 2 साल का इंटरेस्ट नहीं लिया होगा आप लोगों से, कंपल्सरी लिया होगा, 1 रुपया नहीं छुड़ा होगा। तो बताओ वो इंटरेस्ट कहाँ लेस हुआ होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो थी नहीं आपके पास में। भाई हाउस कब बन के तैयार हुआ, 2018 में, तो 2016 से लेके 2018 का जो आपने इंटरेस्ट चुकाया था वो कहाँ लेस करोगे, तो वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा, और जब हाउस बन के तैयार हो जाएगा तब उसको लेस करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग पहले निकालते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इसको तो कंपल्सरी स्टार्ट कर दो, क्योंकि लोन लेते लगना स्टार्ट हो जाएगा ये तो जैसे लोन लिया वहां से स्टार्ट करो, कब तक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट
होने के जस्ट पहले वाली 31 मार्च। लोन डेट से स्टार्ट करना है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के जस्ट पहले वाली 31 मार्च तक लेना है। ठीक है, और अलाउड कितना करना है? अलाउड करना है 1/5 फॉर 5 years। कितना अलाउड करना है? 1/5 अलाउड करना है। कितने साल तक? 5 साल तक। सिंपल। ठीक है, तो 1/5 1/5 1/5 करोगे कितने बार? 1/5 करते हो 5 बार में पूरा अलाउड हो जाएगा वो। जैसे 1 लाख है, 1/5 20,000, तो 20 अगर 5 बार अलाउड करोगे कितना हो जाएगा? 1 लाख। 20,000 5 बार अलाउड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो 1 लाख पूरे लेस एक साथ नहीं होंगे, वो टुकड़ों में लेस होंगे। आई बात समझ में? तो सिंपल सा पॉइंट है। अब जैसे एक एग्जांपल लें कि भाई आपने लोन लिया था 1 जुलाई 2015 को 2 लाख का एट द रेट ऑफ 12%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2018 को। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है, केवल कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी क्या समझाया था, कहां से स्टार्ट करना है? लोन डेट से। तो लोन डेट क्या आपकी है? कब तक? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के जस्ट पहले वाली 31 मार्च। तो देखो, कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ है, तो इससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च कौन सी होगी? 31 मार्च 2018। भाई 30 सितंबर 18 से जस्ट पहले 31 मार्च कौन सी आएगी? इसमें कंफ्यूज मत हो जाओगे। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा भाई? 2,12%। कितने महीने हो गए? जुलाई 15 से जुलाई 16 1 साल, फिर जुलाई 17 2 साल, जुलाई 18 3 साल। 3 साल तो पूरे पूरे हो गए। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने और 3 साल 3 महीने हो गए ना। जुलाई 15 से मार्च, सॉरी मार्च, सॉरी सॉरी, मैं जुलाई, सॉरी, जुलाई 15 से जुलाई 16 1 साल, जुलाई 17 2 साल, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने हो गए। 2 साल 9 महीने। 2 साल 9 महीने मतलब क्या हो गया? 33 महीने। तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 66,000। अलाउड कितना करेंगे? 1/5 13,000। ये अलाउड मतलब ये लेस होगा। अलाउड तो अपने याद लिखा था कि क्वेश्चन देखा तो 1/5 याद रखना, ये जो लिखा हुआ वो सारा याद रखना अपने को। 1/5 कंस्ट्रक्शन पीरियड में, नॉर्मल तो पूरा, और कंस्ट्रक्शन कितना अलाउड होता है? 1/5। अब अगर मैं ये बोलूँ, एक एग्जांपल लो ले रहे, लोन टेकन 1 जून 2016, 1 लाख का 10% रेट आपको। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 28 फरवरी 2019 को। तो चलो बताओ कहां से कहां तक ले कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसे लोन लिया, लोन डेट से स्टार्ट करना अपने को। लोन डेट क्या है? 1 जून 2016 से कब तक? कंस्ट्रक्शन पूरा होने के जस्ट पहला वाली 31 मार्च। तो 28 फरवरी 2019, इसके जस्ट पहला वाली 31 मार्च कौन सी होती है? 31
मार्च 2018। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 1,10%। जून 16 से मार्च 18, देखो जून 16 से जून 17, 12 महीने तो ही हो गए। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गए। 12 और 10, 18333 और अलाउड कितना होता है, 1 पे। आई बात समझ में, दोनों इंटरेस्ट समझ में आ गए, कंफर्म। दोनों दो तरह के इंटरेस्ट। हाँ तो अपने को तो 1 साल में निकालना, 5 साल का मतलब नहीं है। अपने को 25 साल निकालना होता है, उस साल इतना इन्वेस्ट करना है बस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि भाई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। फिर आता है लिमिट ऑफ डिडक्टिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करने की कितनी लिमिट है, मतलब आप एक बार में कितना इंटरेस्ट लेस कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अगर कोई लेट आउट हाउस है तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट आया उतना पूरा लेस करना है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1,000 हो या 100 रुपये हो। जितना इंटरेस्ट आएगा वो पूरा लेस करना है। अगर हाउस कौन सा है, लेट आउट। पंगा है सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो अगर लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो इंटरेस्ट आप लेस कर सकते हो कितना, मैक्सिमम इंटरेस्ट लेस कर सकते हो 30। अब जैसे देखो 22,000 आया तो पूरा लेस कर दो, 26 आया पूरा लेस, पर 36 आ गया तो कितने लेस कर पाओगे, 30,000। 46 आ गया तो 30,000। फिर लोन टेकन आफ्टर, तो लिमिट हो जाएगी, अगर 99 से पहले लिया है तो 30,000, 99 के बाद लिया है तो 2 लाख। ओके, इसके बाद में लोन टेकन फॉर रिपेयर, लिमिट कितनी रह जाएगी, कभी भी लिया हो, पर अगर रिपेयर के लिए लिया है तो लिमिट कितनी रहेगी। तो देखो लेट आउट हाउस है, कोई लिमिट नहीं है, कोई पंगा नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, लोन 99 से पहले लिया है तो 30,000, 99 के बाद लिया है तो 2 लाख, और रिपेयर वगैरह के लिए लिया है तो 30,000। बस ये इंटरेस्ट की लिमिट है, मतलब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में इतना ही इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये था आपके इंटरेस्ट का टोटल पॉइंट, और ये थी पूरे चैप्टर की सबसे मेन कैलकुलेशन। ठीक है, तो कल से प्रैक्टिकल, और एक का दिन में ऑफिस टेंशन नहीं, एक का दिन की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो।